अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई हैं और उन्होंने एक सवाल किया है कि पेशाब करने के बाद कुछ टाइम बाद कतरा निकलता है, मतलब रुक रुक कर आते हैं। इस्तंजे से फारिग होने के बाद अगर शर्मगाह पर कॉटन लगा लें तो नापाक होने से बच जाएंगे या नहीं? जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो इन्होंने ये एक सवाल किया है, अगर कोई शख्स है कि जिसको पेशाब के कतरे आते हैं थोड़े थोड़े से वक्त के बाद में, जैसे अभी आया फिर 2 मिनट के बाद आ गया, फिर 3 मिनट के बाद आ गया, तो सबसे पहले जब आप इस्तिंजा करें, इस्तिंजा करते हुए बहुत अच्छे से अपनी जरूरत को पूरा करें। ये ना कि पेशाब किया आपने फौरन उठ कर भग लिए, नहीं, बल्कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा तवक्कुफ करें, उसके बाद में खकारें। फिर अगर खकारने से काम नहीं चलता है तो फिर थोड़ा सा उठ जाए, उठने के बाद में फिर बैठ जाए। इस तरह से करें। तीसरा तरीका यह है कि शर्मगाह को पकड़ें, पीछे से आगे की तरफ खींचें ताकि जो पेशाब का कतरा रुका हुआ है वो बाहर आ जाए, और फिर बाहर आने के बाद में जब निकल जाएगा तो फिर जो पेशाब के कतरे हैं उम्मीद है कि अब आने बंद हो जाएंगे। अगर ये तीनों तरीके अपना लिए आपने, इन तीनों तरीके में से भी कोई सा तरीका आपके लिए कारआमद ना हुआ, फायदेमंद ना हुआ, अब ऐसी सूरत के अंदर आप उसके अंदर शर्मगाह के अंदर अगर कॉटन लगा रहे हैं, यानी पेशाब की जो नाली होती है उसके अंदर अगर आप कॉटन लगा रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि जो पेशाब के कतरे हैं वो कॉटन में लगने के बाद में, यानी कॉटन को भिगोने के बाद में वो जाहिर में दिखाई देता है या नहीं। यानी जैसे मिसाल के तौर पे आपने शर्मगाह में कॉटन लगाई, अंदर दाखिल की, लेकिन कुछ हिस्सा उसका बाहर भी है। अब पेशाब के कतरे इतने निकले कि वो अंदर से रुई तो तर हो गई, उसके बाद में जो बाहर वाला हिस्सा है वो भी अच्छा खासा तर हो गया और उससे वो पेशाब के कतरे जाहिर होने लगे, तो ऐसी सूरत के अंदर ये नापाक हो जाएंगे, ये पाक नहीं रहेगा, कपड़ा भी जिस जगह पर लगेगा और फिर वजू भी टूट जाएगा आपका। लेकिन कॉटन वाला हिस्सा जो शर्मगाह के अंदर गया हुआ है वो 1-2 कतरा या 2-4 कतरे जो निकलने थे वो निकले और कॉटन से बाहर नहीं आए वो पेशाब के कतरे, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ना वजू टूटेगा और ना आपका कपड़ा नापाक होगा, चूंकि कतरे अभी बाहर नहीं निकले। तो कॉटन लगाने का ये एक तरीका है कि इतना लगाया जाए कि शर्मगाह के अंदर जब दाखिल हो जाए तो 1-2 कतरा या 2-3 कतरे जितने भी हैं वो कॉटन को अंदर से तो गीला करें लेकिन बाहर से गीला ना करें। कॉटन अगर बाहर से भी गीला हो जाता है तो फिर ये वजू भी टूटेगा, फिर कपड़ा भी जिस जगह पर लगेगा फिर कपड़ा भी नापा हो जाएगा, क्योंकि ये जो पेशाब के कतरे हैं ये बाहर आ चुके हैं। उम्मीद है कि मसला समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।